ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के लोग डरते हैं लाल रंग से और उस क्रिएचर से जो गांव के बाहर रहता है। वो उसका नाम भी नहीं लेते हैं, इस डर से कि कहीं वो उनके सामने ना आ जाए। कोई उस गांव से बाहर भी नहीं जाता। क्या उनका डर सही है या ये एक झूठ है? जानते हैं द विलेज मूवी की कहानी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है 1897 के एक छोटे से विलेज कोविंगटन वुड से, जहां एक बच्चे डैनियल की मौत से पूरा गांव और उसके पिता ऑगस्ट बहुत दुखी हैं। गांव के लोग शोक में डूबे हैं। तभी जंगल से भेड़ियों की आवाज आती है। सभी का ध्यान जंगल की तरफ जाता है। तभी एक लड़का नोआ ये सुनकर बहुत खुश होता है और ताली बजाता है। दरअसल नोआ मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उस गांव के लोग लाल रंग से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है लाल रंग उस क्रिएचर को अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि वो लाल रंग को बैड कलर बोलते हैं। अगले दिन कुछ बच्चों को एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके शरीर से उसके चमड़े को अलग कर दिया गया था। इस तरह का घिनौना काम गांव में पहली बार हुआ था। एडवर्ड वॉकर, जो इस गांव के मुखिया है, वो सभी बच्चों से बात करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ये किसने किया है। बच्चे कहते हैं दोज वी डोंट स्पीक ऑफ। दरअसल ये वही क्रिएचर है जिससे पूरा गांव डरता है। लोग उसका नाम भी नहीं लेते हैं, इसलिए वो सभी लोग उसे दोज वी डोंट स्पीक ऑफ कहते हैं। एडवर्ड कहता है कि वो कई सालों से इस गांव में नहीं आया है, क्योंकि हम में से कोई उनके जंगल नहीं गया है और यही तरीका है उनसे बचने का। अगर हम उनके जंगल में नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे गांव में नहीं आएंगे। शाम में लूसियस नाम का एक लड़का एडवर्ड और उस गांव के मेन अथॉरिटी के पास आता है। वो उनसे इस गांव से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, ताकि वो अपनी बीमार माँ के लिए मेडिसिन ला सके। और उसे यकीन है कि जंगल में मौजूद क्रिएचर उसे समझेंगे, उसकी मजबूरी को समझेंगे, पर उसे परमिशन नहीं मिलती है। दरअसल इस गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जंगल में वो क्रिएचर रहते हैं। रात में लूसियस अपनी माँ को बताता है कि वो अपने दोस्त फिंटोन के पास जा रहा है, जो गांव के बॉर्डर की रखवाली करता है। उसने उससे वादा किया था कि वो आज रात उसके साथ रहेगा। वो उसके साथ वॉच टावर में रात भर रुकता है। अगले दिन फिर से एक जानवर की बॉडी मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पिछली बार मिली थी। अब एडवर्ड की वाइफ लोगों को एक अवेयरनेस स्पीच देती है, ताकि लोगों के दिल में डर ना रहे। वो लोगों को बॉर्डर के पास और हिल्स में जाने से मना करती है। हम एडवर्ड की बेटी किटी को देखते हैं, जो अपने पिता से कहती है कि वो लूसियस से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, जिसके लिए वो उसे प्रपोज करेगी। पहले तो वो अपनी बेटी को मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद की वजह से एडवर्ड मान जाते हैं। किटी लूसियस के पास जाती है और उसे बहुत प्यार से प्रपोज करती है, पर लूसियस उसे मना कर देता है, जिससे किटी को बहुत दुख होता है। रात में कुछ लड़के एक लड़के को बुली करते हैं, उसे गांव के बॉर्डर पे खड़ा करके। उन्हें लगता है कि क्रिएचर आके उस लड़के को ले जाएगा, जिससे वो लोग उस क्रिएचर को देख पाएंगे। तभी जंगल से सूखे पत्तियों में चलने की आवाज आती है, मानो कोई आ रहा है। ये सुनकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों के लिए ये सब बहुत फनी था। अगले दिन एक लड़की आइवी को देखते हैं, जो मुखिया एडवर्ड की बड़ी बेटी है और वो देख नहीं सकती है। वो नोआ के साथ रेस लगाकर लूसियस के पास पहुंचती है। दरअसल ये तीनों बचपन के दोस्त थे। नोआ कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। ये देख आइवी लूसियस से पूछती है कि तुमने मेरी बहन किटी को मना क्यों किया। वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। दरअसल लूसियस आइवी को पसंद करता है और ये बात आइवी जानती है। तभी नोआ वापस आ जाता है और मस्ती करने के लिए आइवी को लाल रंग के बेरीज देता है। आइवी पहचान जाती है कि ये बेरीज है, पर तभी लूसियस उसे बताता है कि उसके हाथ में जो बेरीज है वो बैड कलर वाला है। ये सुनकर आइवी डर जाती है और उसे छुपा लेती है, और इस बात पे नोआ के ऊपर गुस्सा करती है। लूसियस नोआ से पूछता है कि तुम्हें ये बेरीज कहाँ से मिली। वो उन्हें एक पत्थर दिखाता है जिसमें कुछ पेंटिंग बनी हुई है। वो उस क्रिएचर की थी जिसे नोआ ने बनाया था। अब ये बात लूसियस गांव के अथॉरिटी को बताता है कि नोआ शायद जंगल में गया था और उसे उन क्रिएचरों ने कुछ नहीं किया। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि नोआ इनोसेंट है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उस क्रिएचर ने उसे नहीं मारा। दरअसल लूसियस उन्हें ये सब इसलिए बताता है ताकि उसे भी बाहर जाने दिया जाए, पर वो उसे नहीं जाने देते हैं। लूसियस की माँ भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया है और अब बेटे को नहीं खोना चाहती। पर लूसियस किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता है। अगले दिन वो काम के बहाने बॉर्डर पार कर लेता है, जहाँ उसे एक लाल रंग के फूल का पौधा दिखता है। वो कुछ फूल तोड़ के अपने पास रख लेता है
और उसे अपने विलेज में ले आता है। अब शाम में वो आइवी से मिलता है, जिसे पता चलता है कि वो इस विलेज से बाहर जाना चाहता है। कुछ देर बात करके आइवी अपने घर चली जाती है और लूसियस भी वहाँ से चला जाता है। अब बॉर्डर की रखवाली करने वाला फ्लिंटो देखता है कि कोई लाल कपड़े से ढका कुछ अजीब सा दिखने वाला प्राणी गाँव के अंदर जा रहा है। ये वही क्रिएचर है जिससे गाँव के लोग इतना डरते हैं। वो घंटी बजाकर गाँव वालों को आगाह करता है। पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग घर के अंदर भागते हैं, लेकिन आइवी अपने घर के बाहर है, मानो वो उस क्रिएचर को महसूस करना चाहती है। वो क्रिएचर उसके पास आने लगता है, पर तभी लूसियस आकर उसे घर के अंदर ले जाता है और सभी लोग घर के अंदर बने बेसमेंट में छुप जाते हैं। क्रिएचर की आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। अगली सुबह अथॉरिटी को पता चलता है कि ये सब लूसियस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने लाल रंग का फूल गांव में लाया था। इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन एडवर्ड की बेटी किटी की वेडिंग सेरेमनी है, जिसमें पूरा गांव एकजुट होकर एंजॉय कर रहा है। उस क्रिएचर के लिए भी वो कुछ ऑफरिंग के तौर पे भेजते हैं ताकि वो उन्हें परेशान ना करे। रात में सभी लोग डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी दो बच्चे चिल्लाते हैं, उनकी आवाज में डर है। वो एडवर्ड को बताते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ आया था जिसने कई जानवरों को मार दिया है। गांव के सभी लोग ये देखने के लिए जाते हैं। सच में उन्हें कई जानवरों की डेड बॉडी मिलती है। पूरे गाँव के लोग बहुत डर चुके हैं। रात में आइवी को कुछ आवाज आती है। बाहर लूसियस है जो उससे बात करने आया है। लूसियस आइवी को प्रपोज करता है। आइवी भी उससे प्यार करती है। दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है। दोनों के माता पिता को ये शादी मंजूर है। आइवी किटी से बात करती है। उसे लगता है कि शायद किटी को इस बात पे दुख होगा कि वो लूसियस से शादी करने वाली है, जिसे किटी प्यार करती थी। पर किटी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो अपने बहन आइवी के लिए खुश है। नोआ को भी ये बात पता चल जाती है। वो लूसियस के घर जाता है। नोआ को देखकर लूसियस समझ जाता है कि उसे इस बात का दुख है कि आइवी उससे शादी करने वाली है, क्योंकि आइवी के अलावा नोआ का कोई दूसरा दोस्त नहीं है। तभी लूसियस पीछे मुड़ता है। नोआ उसके पेट में छुरा घोंप देता है। लूसियस बेहोश हो जाता है। नोआ को कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वो अपने घर जाता है, जहाँ उसके माता पिता उसके हाथों में खून देखकर चौंक जाते हैं। नोआ उन्हें अपने हाथों को दिखाकर कहता है बैड कलर। पूरे गांव को पता चल जाता है कि नोआ के हाथों में खून है, पर कोई ये नहीं जानता कि उसने लूसियस के ऊपर हमला किया था। पर जब ये बात आइवी को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि नोआ के हाथ में वो खून कहाँ से आया। वो सीधा लूसियस के घर जाती है, जहाँ वो उसे आवाज लगाती है, पर लूसियस बेहोश है, इसलिए आइवी को कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी वो लूसियस की बॉडी से टकराती है। वो उसे छूती है, जिससे उसे उसके घाव का एहसास होता है। वो सीधे नोआ के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। अब गांव के डॉक्टर्स के पास इतनी दवा नहीं है कि वो लूसियस को बचा सके, क्योंकि चाकू लगने से घाव में इन्फेक्शन होने लगेगा, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त दवा नहीं है। ये सुनकर आइवी अपने पिता से परमिशन मांगती है कि वो टाउन जाकर लूसियस के लिए दवा लाएगी, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो वो भी नहीं जिएगी। अपनी बेटी की जिद देकर एडवर्ड परेशान हो जाता है। वो अथॉरिटी से बात करता है। उनका मानना है कि वो लोग कब तक किसी को रोकेंगे। अब ये लड़ाई किसी के प्यार की है, जिसमें प्यार हमेशा जीतता है। एडवर्ड खुद जाना चाहता है, पर वो यहाँ का मुखिया है और उसने शपथ लिया था कि वो नियमों का पालन करेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को परमिशन दे देता है। आइवी टाउन जाने के लिए तैयारी करती है। उसके पिता उसे दवा की पर्ची और कुछ पैसे देते हैं। उसे बस मेडिकल में जाकर ये पर्ची और पैसे देने होंगे। वो उसे टाउन जाने का रास्ता बताते हैं। उसे आधे दिन तक जंगल में चलना होगा, जिसके बाद उसे एक कच्चा रास्ता मिलेगा। उस रास्ते से होते हुए वो टाउन तक पहुंच जाएगी। अब आइवी दो लोगों के साथ निकलती है, जिसमें से एक लूसियस का दोस्त फिलिंटो है। वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, पर तभी बारिश होने लगती है। वो लोग कुछ देर रुकते हैं और बारिश छूटने का इंतजार करते हैं। बारिश छूटने के बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें जानवरों की आवाज आती है, जिससे आइवी के साथ आए दोनों लड़के डर जाते हैं और आइवी से कहते हैं कि वो लोग आगे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो लोग वहाँ से वापस विलेज चले जाते हैं। अब आगे का सफर आइवी को अकेले ही पूरा करना होगा, पर आइवी को डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता है। दरअसल उसके पिता ने उसे पूरी सच्चाई बता दी थी कि ये गांव एक झूठ पे बसा है। वो क्रिएचर एक झूठ है। वो उन्हें अथॉरिटी का बनाया हुआ है, ताकि डर से लोग गांव के बाहर ना जाएं। कुछ साल पहले शहर में बढ़ते क्राइम और हिंसा से परेशान होकर कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया और टाउन से दूर रहने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने ये गांव बनाया था।
ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी शांति से रह सके। वो जानवरों की लाश, ये सब एक झूठ था। गांव के लोगों को लगता है कि अभी 1897 है, पर सच्चाई ये है कि अभी साल 2004 है। पर आइवी के प्यार की ताकत और अपने प्यार को बचाने का जुनून देखकर वो उन्हें रोक नहीं पाए। पर आइवी को ये सब एक सीक्रेट ही रखना होगा, तभी वो लूसियस को बचा पाएगी। अब आइवी रात में एक जगह रुकती है और अगली सुबह फिर से टाउन की दिशा में आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलते ही अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किस्मत से वो ज्यादा अंदर नहीं गिरती, बल्कि गड्ढे के मुंह को पकड़ लेती है और किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पूरे कपड़े में कीचड़ लग चुके हैं, जिसे वो झाड़ते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। उसके चारों तरफ लाल रंग के फूल है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास वो क्रिएचर है, क्योंकि वो उसी तरह हाउलिंग की आवाज निकाल रहा है। पर आइवी कहती है कि तुम झूठ हो, मुझे पता है। पर वो नकली क्रिएचर उस पे हमला करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आइवी वहाँ से भागती है, तभी वो एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसे छूने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो उसी गड्ढे के पास आ चुकी है जिसमें वो गिरने से बची थी। अचानक उस जगह वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी हो जाती है, मानो उसने उस नकली क्रिएचर के सामने सरेंडर कर दिया है। तभी वो उसके बिल्कुल पास आता है और जैसे ही उस पे हमला करने वाला होता है, वो सामने से हट जाती है, जिससे वो क्रिएचर उस गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा बहुत गहरा है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उधर नोआ के माता पिता देखते हैं कि नोआ घर के अंदर नहीं है, आसपास ढेर सारे पंख है। दरअसल ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि नोआ है, जिसे अथॉरिटी ने भेजा था ताकि उसे मारकर ये सीक्रेट को बनाए रखे। ये सब नोआ की गलती थी और उसे ये सुधारने का मौका मिला था, पर आइवी की सूझबूझ ने सबके प्लान को फेल कर दिया। नोआ की मौत हो चुकी थी, जिसका एहसास आइवी को हो गया था। अब आइवी आगे बढ़ती है। आधा दिन चलने के बाद वो एक कच्चे रास्ते में पहुंचती है। वो रास्ते को छूकर कंफर्म करती है। अब वो उसी रास्ते में आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद उसे एक ऊंची दीवार मिलती है, जिसे वो पार करती है और तभी उसे एक फॉरेस्ट रेंजर देख लेता है। वो उसके पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो इस दीवार के पार एक गांव क्विंटन वुड से आई है। वो उसे अपनी दवाई वाली पर्ची दिखाती है और कहती है कि उसका कोई बहुत करीबी खतरे में है और उसे दवाई चाहिए। अब क्विंटन वुड नाम उस ऑफिसर के लिए बहुत नया था, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग इस गांव के बारे में नहीं जानते हैं। उस ऑफिसर को लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और ये इस जंगल में कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रही है, इसलिए वो अपने किसी बड़े ऑफिसर को कॉल करने लगता है। तभी उस ऑफिसर को रियलाइज होता है कि लड़की अंधी है। आइवी उसे कहती है कि एक इंसान को दूसरे इंसान का भरोसा करना चाहिए, तभी ये दुनिया अच्छे से चलती है। अब ये सुनकर उसका दिल पिघल जाता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल नहीं करता है। आइवी उसे अपने साथ लाए पैसे दे देती है। वो ऑफिसर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ से वो चुपके से उन दवाइयों को ले लेता है और आइवी को लाकर दे देता है। वो उसे दीवार भी पार करवा देता है। अब कोविंगटन वुड में लोगों को पता चल जाता है कि आइवी दवा लेकर आ चुकी है, जिसके बाद गांव के डॉक्टर्स उस दवा से लूसियस का इलाज करते हैं, जिससे लूसियस की जान बच जाती है। अंत में आइवी भी इस राज को राजी रहने देती है। मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि मूवी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।